अब देखो वर्क पे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर पे, क्योंकि अभी तक हमने वर्क ये सभी पढ़ा है। देखो क्वेश्चन ये है कि अ साइकिलिस्ट कम्स, समझना बड़ा मस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ जाता है कई बार। साइकिलिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इन 10 मिनट। कह रहा भैया एक साइकिलिस्ट है, हमारा समीर भाई साइकिलिस्ट ही तो है, तो हमारा समीर भाई स्किड करते हुए यहां से स्किड किए और 10 मीटर पर जाके रुक गए। होता है ना स्किडिंग, समझते हो, जब कोई वही वाली बात है। तो कह रहे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल, जो समीर भाई का साइकिल था, ठीक है, ये जो समीर भाई का साइकिल है इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर। तो किसने लगाया होगा? धरती नहीं लगाया होगा, धरती ने लगाया होगा ना फोर्स, जिससे वो घिसेगा वही तो लगाएगा। द फोर्स इज फोर्स ड्यू टू रोड, रोड की वजह से 200 न्यूटन लगा उसके साइकिल के टायर पे, साइकिल पे फोर्स लगा है 200 न्यूटन, तो फोर्स 200 न्यूटन लगा है। तो क्वेश्चन है इस डायरेक्ट अपोजिट, ठीक है, और जो फोर्स लगा है अपोज टू द मोशन, पीछे लगा है, होता नहीं है, फ्रिक्शन है एक्चुअली में, ये क्या है? फ्रिक्शन, कि रोड ने फ्रिक्शन लगा दिया पीछे, जब वो घिस रहा होगा ना, ऐसे बंदा स्केट कर रहा होगा तो फ्रिक्शन लगा होगा। तो कह रहा है हाउ मच वर्क डज द रोड टू द साइकिल, रोड ने कितना वर्क किया, फॉर समझना पूछा है, वर्क रोड ने कितना किया। अगर रोड ने वर्क किया है तो हमें लेना पड़ेगा फोर्स रोड का, फोर्स इनटू में जो भी डिस्प्लेसमेंट है, जो भी साइकिल का, किसका? साइकिल का। देखिए ध्यान रखना, हमेशा फोर्स कोई और लगाता है और डिस्प्लेसमेंट किसी और का होता है। अगर मेरे हाथ में बॉक्स है तो बॉक्स पे फोर्स कौन लगाऊंगा? मैं, और डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? बॉक्स। इस बात को समझना, जो चीज फोर्स लगाता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसी और का होता है। तो यहां पर फोर्स किसने लगाया है? फ्रिक्शन ने, धरती ने, एफ आर का मतलब है फ्रिक्शन। तो यहां पर फोर्स तो फ्रिक्शन लगा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसका ले रहे हैं हम? साइकिल का। यानी कि फोर्स ले रहे हैं हम रोड का, फोर्स किसका ले रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं साइकिल का। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रखना है कि फोर्स किसी और की वजह से होता है और डिस्प्लेसमेंट किसी और के अंदर होता है। तो यहां पर फोर्स कौन लगा रहा है? रोड, और डिस्प्लेसमेंट किसमें है? इसलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि रोड का है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ साइकिल, कॉस थीटा। एक चीज हम भूल रहे हैं ना, वी आर फॉरगेटिंग वन थिंग, कॉस थीटा। तो फोर्स तो 200 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 10, और कॉस 180 कितना होगा? कॉस 180 डिग्री, क्योंकि अरे फ्रिक्शन है ना। देखो फोर्स इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, कॉस 180 -1 होता है, ये -1 होगा तो हो जाएगा माइनस का 2000, ठीक है, वर्क डन होगा माइनस का 2000 जूल। माइनस आया था, नहीं आया होगा? आया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड। आप कह रहे हैं बताओ वर्क किसका? साइकिल ने कितना किया है रोड पे। अब हमें बोला कि साइकिल ने कितना किया है, तो मुझे लिखना पड़ेगा फोर्स साइकिल का, क्योंकि समझो ना मेरी बात को, फील करो बात को। अब बात ही समझे, लिखा है क्या बोला, हाउ मच वर्क डज द साइकिल, साइकिल कितना काम करता है। अबे जो काम करेगा उसी का फोर्स लोगे ना तुम, ये तो इट्स वेरी लॉजिकल, जो बंदा काम करेगा उसी का फोर्स लेंगे। तो हाउ मच वर्क डज साइकिल, साइकिल कितना वर्क कर रहा है, अबे साइकिल कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑफ साइकिल इनटू में डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड। मेरी बात ही समझे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड। देखो बातों को पकड़ोगे तो कॉन्सेप्ट सीखोगे, बातों को नहीं पकड़ोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे। बात इतना पकड़ना है कि फोर्स कोई और लगाता है और डिस्प्लेसमेंट किसी और का होता है। अच्छा पत्थर पड़ा, पत्थर खुद ही फोर्स लगा लेगा मुझे आगे बढ़ना, नहीं ना, पत्थर पर कोई और तो फोर्स लगाएगा। वैसे ही कह रहा है हाउ मच वर्क डज, साइकिल कितना वर्क करता है, तो जो वर्क करेगा, जो काम करेगा उसी का फोर्स लोगे ना। तो फोर्स ऑफ साइकिल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड। अब साइकिल का फोर्स कितना होगा, तो न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है? न्यूटन साहब का थर्ड नियम कहता है जितना फोर्स रोड साइकिल पे लगाएगा उतना ही तो साइकिल रोड पे लगाएगा, यानी फोर्स अभी भी सेम ही रहेगा। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फोर्स तो सेम रहेगा, तो फोर्स तो 200 रहेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए है कि रोड अपने आप मूव नहीं करती। मेरी बात ही समझे, रोड मूव करेगी, वो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट और रोड तो वहीं पर है। तुम 100 साल बाद जाओगे, अगर भूकंप नहीं आया है तब भी रोड वही मिलेगा। तो क्वेश्चन तुम्हें लगता होगा यार एनसीईआरटी तो बहुत वैसा बुक है, लोलू फोलू। नहीं भैया, एनसीईआरटी बहुत गजब है, कोई बढ़िया से सॉल्व करे तो। पहले के लोग एनसीईआरटी सॉल्व करके आईआईटी तक पहुंच जाते थे। हाँ मतलब हमारे दोस्त लोग, हमारे टाइप के जितने भी लोग, मेरे तो सारे दोस्त ऑलमोस्ट सारे दोस्त आईआईटी है सारे। एक अगर जो मेरे दोस्त नहीं वो आईआईटी नहीं है, बात खत्म। मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसा ही हो गया है। और भी टॉप आईआईटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी क्या बोलते हैं यहाँ,
तो मैं तो टीचिंग फील्ड में था। देखो मैं तो जब मैं 9th में था, 8th में, तब से मैं पढ़ा रहा था। जब मैं 8th में था मैंने 6th को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो मेरे को तो इसमें मजा आ गया था, थोड़ा पैसा दिख गया था ऑब्वियसली यार। अब वो देख, मैं तो सर्व कर रहा हूँ ना, एक तरह से कंट्री को सर्व कर रहा हूँ। गाँव के लोग भी पढ़ पा रहे हैं, समझ रहे हो? तो मैं तो कंट्री को सर्व कर रहा हूँ। तो सर्विंग में इतना पैसा नहीं हो पाता है, सर्विंग में ब्लेसिंग्स होती है। जैसे अब बहुत बड़ा टीम खड़ा करना पड़ता है। अगर मान लो अगर मैं यूट्यूब पर भी काम कर रहा हूँ तो कम से कम टोटल कितने लोग हैं? देखो ऐप वेबसाइट के लिए है 12 लोग, ठीक है? अगर एक बंदे की भी सैलरी तुम 60,000 रुपये लगाते हो, अरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं भाई, क्यों नहीं है फ्री? ये तो बहुत कम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तुझे पता नहीं है अभी। वो तो रिक्वेस्ट हाथ पैर जोड़ने से हो जाता है 60,000, ठीक है? फिर अगर एडिटर है तो एडिटर की जाती है करीबन 40-50। तो ऐसे ना हम लोग, पैसे तो हमारे पास आता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सर्विस में यही होता है। तो अभी नहीं कमाएंगे हम लोग, मेरे को टाइम लगेगा अभी कमाने में। तो मैं अपने दोस्तों से ज़्यादा तो नहीं कमा रहा, क्योंकि उनकी कितनी है पैकेज? 70 लाख की है, 55 लाख की है पैकेज, जिनमें काट पीट के 50, 45, 40 तो उनकी जेब में आता ही है सेविंग में। तो उनके मुकाबले तो हम लोग अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, बढ़ता रहता है वैसे। मतलब कहानी है ना, देखो हम उसमें हैं, हम लोग सर्विस में हैं, हम लोग देश सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग इतना कमा नहीं पा सकते, कमा पाएंगे ही नहीं। अभी मैं मान लो कोई कोर्स भी लॉन्च करूंगा तो, और फिर 18% हमें टैक्स देना पड़ता है, खुला टैक्स है उनका। काट के बोलते हैं ना, काट के उनके हाथ में भी अगर 55 है तो उनके हाथ में आएगा 40 के आसपास, 45 के आसपास, जिसमें कंपनी की तरफ से उनको वो बहुत कुछ मिलता है ना, खाना वाना सब कुछ, और बहुत सारी चीज़ें फ्री होती है, ठीक है ना? तो इलाज बहुत सारी चीज़ें रिडीम कर सकते हैं। अब हम लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है यार, अब क्या जी रहे हैं, ठीक है, थोड़ा लोन पे जी रहे हैं। मतलब हम लोग ना, मतलब यार देखो सिंपल है, मेरा जो मकसद था ना स्टार्टिंग से ही, मेरा मकसद समाज सेवा ही था, सही बताऊं तो। मैंने एनजीओ भी खोला था, तुम्हें पता ना हो तो, पर वो चला नहीं। पता क्यों नहीं चला? इस पहले दिन 50 बच्चे आए, क्योंकि फ्री में पढ़ा रहे थे, मैं फ्री में पढ़ा रहा था रूरल एरिया में। पहले मैंने सोचा कि चलो संगम बिहार जैसे एरिया, तिगड़ी जैसे एरिया को चुनते हैं। तो मैं संगम बिहार तिगड़ी में गया, मैंने भाई 50 कितने 55,000 मैंने मिलाए, 60-70 हज़ार मेरे दोस्त ने मिलाए, हम दोनों ने लोगों ने मिलकर 1 लाख में एक हॉल लेके सेटअप किया कोचिंग। हमने कहा कि हम बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे। तो हमने प्रचार भी किया, ऑटो पे लगा के, ई रिक्शा पे लगा के। स्टार्टिंग में आए 50 बच्चे, हमने कहा यार यहाँ तो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, बहुत डेडिकेशन से 1-2 दिन आराम से पढ़ाया। अगले दिन कोई आ ही नहीं रहा, फिर हमें बहुत डिमोटिवेशन हुआ। आया 2-4 बच्चे आते थे, फिर वो भी चले जाते थे, या फिर इज्जत नहीं करेंगे क्योंकि फ्री है ना, आएंगे आपस में गाली गलौज करेंगे, लड़ाई करेंगे, हम डांट दे तो बोलेंगे ठीक है नहीं आ रहा मैं, जा। ऐसा था सच्ची। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि आप ना, नहीं यार, फिर मैं हार तो नहीं माना, वहां से बंद करना पड़ गया ना, 1 महीने कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। हाँ, 1,10,000 रुपये खर्च हुए थे उस टाइम भी। वो मैंने कमाए थे बहुत मुश्किल से, जब उस टाइम मैं महीने के 16,000 रुपये कमाता था कहीं पे पढ़ा के एक कोचिंग में। तो वहां से मैंने पैसे इकट्ठा करके, मतलब आप ना नहीं कर सकते यार समाज सेवा फ्री में नहीं कर सकते। मुझे लगता है करो भी मत, फ्री की कदर नहीं है। 10 रुपये लो, 5 रुपये लो, 2 रुपये लो, 100 रुपये लो, 200 रुपये लो, लेकिन फ्री नहीं, फ्री की कदर नहीं है। फ्री में नो टेंशन नहीं होता, भगा देगा, ठीक है, भगा देगा, देख लेंगे, ऐसे होता है। तो छोड़ो, अब स्टार्टिंग में समाज सेवा करने निकले थे, चलो ये तो समझ में आ गया बढ़िया से कि इसका वर्क क्या होगा, 0। तो लेट अस हैव अदर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये तो तगड़ा क्वेश्चन है, तगड़ा एनसीईआरटी का तगड़ा क्वेश्चन, वर्क एनर्जी एंड पावर में। क्वेश्चन है, इन अ बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब एक जो पुलिस ऑफिसर है वो गोली मारता है मुर्दा को, समझते हैं? मुर्दे को मारते हैं ट्रेनिंग के लिए। तो बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन, मुर्दे को या पेड़ को, पुतले को, ठीक है, फायर से बुलेट, ठीक है, इतनी स्पीड से, ठीक है, ओके। तो एक पॉलीवुड है, मतलब एक कुछ भी हो सकता है, लकड़ी 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो कितनी स्पीड से बुलेट आ रही है इसके पास, खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल एनर्जी। जब बुलेट बाहर निकलती है, इसको पार करते हुए जब बुलेट बाहर निकलेगी तो 10% ही एनर्जी बचेगा, 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द एमरजेंट स्पीड। तो यहां पर स्पीड कितनी होगी? तो देखो, अगर यहां की काइनेटिक एनर्जी मिल जाए तो स्पीड भी मिल जाएगा। तो यहां की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? यहां से हम बोलेंगे आपने बोला है जो भी काइनेटिक एनर्जी यहां होगी उसका 10% यहां पे होगा। तो यहां की काइनेटिक एनर्जी निकालो पहले, क्योंकि देखो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी मिल गया तो आपको स्पीड भी मिल जाएगा। कह रहा है व्हाट इज एमरजेंट स्पीड, मतलब कितने से वो निकला है बाहर। एमर समझते हैं, एमरजेंट बाहर। तो क्वेश्चन ये है
कि यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 10%, उसी से हम स्पीड निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम है 50 ग्राम, 50/1000 ग्राम में को किलोग्राम में, और वेलोसिटी है 200 इंटू में 200। ठीक है, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो का हो गया खेल, 2 से 2 हो गया, क्या केजी में करते बेटा, फिजिक्स केजी में चलता है और केमिस्ट्री ग्राम में। तो ये 50 दूनी 100 यानी 1000, यानी 1000 है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, और कह रहा है उसका 10% यहाँ पे है, यानी यहाँ होगा 10, नहीं 100 होगा 100। अब हम बोलेंगे 10%, मतलब अगर यहाँ पर इनिशियल है 1000 तो 10% कितना होगा 100। तो हम बोलेंगे यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी 100 जूल कितनी है, और तुमने मुझसे स्पीड पूछा है तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और के की वैल्यू कितनी है 100, इज इक्वल टू हाफ एम की वैल्यू कितनी रखी है 50/1000, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल लेना, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो कहानी यह है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भैया स्टार्टिंग में ना 200 की स्पीड से जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी घट गई, तो स्पीड भी इसका घट ही जाएगा। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी हमें इसके थ्रू। यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका 10% यहाँ पे होगा, तो हमने 100 ले लिया, उसी काइनेटिक एनर्जी से हम स्पीड निकाल लेंगे। समझे? एमरजेंट मतलब बाहर निकलना, एमरजेंट का मतलब होता है बाहर निकलना दोस्तों, है ना। तो नोट करो, इट इज अ गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिर, देखो क्या लिखा है। अब वुमेन, एक वुमेन है, वुमेन समझते हो? नहीं पता? औरत, एक औरत पुशेस एक ट्रंक को ऐसे धकेल रही है ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज अ रफ सरफेस, जहां पर फ्रिक्शन है। रफ मतलब फ्रिक्शन है। देखो खुद से पढ़ना पड़ेगा, देखो पहला नियम तो यही है, आपको क्वेश्चन से खुद से पढ़ने पड़ेंगे। कह रहा 10 मीटर तक धक्का मारती है, 10 मीटर तक धक्का मारती है। सी गेट्स प्रोबेबली टायर्ड, फिर वो थक जाती है, वो तो हमें पता ही है। और अप्लाई फोर्सेस रिड्यूसेस विद डिस्टेंस 50 न्यूटन। कह रही है शुरू में अगर आप फोर्स देखोगे, शुरू में फोर्स 100 था, और फिर चलते थक जाती है, सी पर आके थक जाती है, और थकने के बाद फोर्स क्या जाता है, घट जाता है। तो स्टार्टिंग के 10 मीटर तक 100 का फोर्स लगाती है, बाद में फोर्स घट जाता है और 50 तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? तो आपको कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फोर्स है जो चेंज हो रहा है। चलो काम की बात करते हैं आगे। तो लिखा था टोटल डिस्टेंस हैज 20 मीटर मूव्ड, है ना। तो 10 यहाँ और 10 यहाँ, 10 पहले 0 से 10 और 10 से 20। तो क्वेश्चन है प्लॉट द फोर्स बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शन। ये प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्लॉट मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये डायग्राम याद रखना कि इसका डायग्राम ऐसा बनता है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पहले 100 था, तो 100 और 10 मीटर के बाद घट के कितना हो गया 50। तो ये बनाना बड़ा आसान था। लेकिन एक और बात ध्यान रखना आप लोग कि वहां पर फ्रिक्शन भी लगेगा। क्या लगेगा? तो फ्रिक्शन देखो, ऊपर का फोर्स ये है, फ्रिक्शन नीचे दिखाना है। तो फ्रिक्शन ये हमने दिखाया है -50, और फ्रिक्शन तो हमेशा ही सेम रहेगा। नहीं समझे मेरी बात को? फ्रिक्शन देखो इसमें दिया होगा, ये रहा ना, फ्रिक्शनल फोर्स विच इज 50 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शन तो हमेशा ही 50 रहेगा, चाहे वो औरत थक जाए या ना थके। उसके हाथ में सिर्फ ऊपर वाला फोर्स है कि पहले 100 था, बाद में कितना हो गया 50, लेकिन फ्रिक्शन तो हमेशा ही सेम रहेगा। फ्रिक्शन दिया हुआ है 50, तो फ्रिक्शन तो हमेशा ही सेम रहेगा पूरे 20 मीटर तक। फ्रिक्शन थोड़ी ना, अच्छा बेटी तू थक गई है बेटी, नहीं होता ना। हाँ, तो फ्रिक्शन थोड़ी कम हो जाएगा, अच्छा मेरा बच्चा थक गया है, नहीं, क्यों थक गया बच्चा मेरा। तो अब क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस। तो देखिए पहले आप वर्क डन कैसे निकालते हैं आपको पता हो, मैंने सिखाया होगा कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दिया हो तो हमें निकालना होता है एरिया। तो सबसे पहले आप ऊपर का एरिया निकाल लो, तो पहले इसका एरिया निकालो। तो इसका एरिया ये तो एक वो है ट्रायंगल, तो साइड इंटू साइड 10 इंटू में 100, यहाँ आएगा 1000, क्या आएगा 1000 जूल। नहीं समझे? ट्रायंगल बोल रहा हूँ मैं, रेक्टेंगल। ये है कितना 10 और ये कितना है 100, तो कितना हो गया 1000 जूल। अब ये कितना है बताओ? लेकिन ये कुछ और बन गया है, ये पता क्या है? ट्रेपीजियम बोलते हैं इसको। अब मेरी बात सुनना, इसका तो आंसर इजीली निकाल लोगे आप, पर ये ट्रेपीजियम होता है। देखो यहाँ पर क्या, ये ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का एरिया पता कैसे निकालते हैं? ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड। जिन बच्चों को नहीं पता है बता दूं, 1/2 बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, ये बहुत आता है पूरी फिजिक्स में, बहुत ही। अरे वो बोल रहा है ना कि इस ग्राफ का एरिया निकालो, मतलब वर्क डन निकालो। और वर्क का मतलब पता क्या होता है? एरिया। देखो ग्राफ दिया हो तो वर्क का मतलब होता है एरिया निकालना। ये मैंने थ्योरीज में पढ़ाया आप लोगों को बढ़िया से। तो आपने इसका एरिया तो निकाल दिया, अब आपको इसका निकालना पड़ेगा जो कि एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 1/2 की जगह 1/2 बेस क्या होगा? बेस होगा 10, और सम ऑफ पैरेलल साइड देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या है? पैरेलल साइड है ना। तो ये 50 और ये 100, 150।
इंटू में 150, तो यहां से कटे तो कुछ काट देना, कितना आ रहा है 150, 750 आएगा ना, 750 जूल देखो, क्योंकि हो गया 1500/2, तो हमारा ऊपर का एरिया निकल चुका है, कितना निकल चुका है ऊपर का 1000 + 750 1750 जूल। यानी हमारा वर्क डन जो आया है लेडी के द्वारा, एल वर्क डन बाई लेडी, वो 1750 है ऊपर का एरिया। अब फ्रिक्शन ने भी तो काम किया होगा, तो फ्रिक्शन ने कितना काम किया होगा, तो फ्रिक्शन ने काम किया होगा, नीचे देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है 20, और ये वाली कितनी है 50, फ्रिक्शन 50 है ना, ये 0 से 50, तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, एक रेक्टेंगल, तो इसका एरिया पता कितना होगा 50 इंटू में 20, जो कि कितना है 5 दूनी 10, 1000 है क्या, 1000। तो अब इफेक्ट कितना आया देखो, तो हम बोलेंगे नेटवर्क, क्या बोलेंगे हम, नेटवर्क। जो हमारा नेटवर्क होगा वो होगा हमारा, ऊपर का कितना है बताओ, ऊपर का 1750, नीचे जो खराब हुआ फ्रिक्शन की वजह से 1000, तो बोलेंगे हम 1750 और माइनस का 1000, 1000 नेगेटिव होगा ना, ये तो फ्रिक्शन वाला है ना, ये तो रोकेगा ना, उसे बर्बाद करेगा, तो ये हो गया 750 जूल इसका आंसर। यानी हमने क्या सीखा, अगर कहीं पर फ्रिक्शन है तो टोटल निकालते वक्त हमें फ्रिक्शन वाले को माइनस करना है। अब देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, कितना इजी है ये, 5 नंबर में, बच्चा और टीचर भी नहीं कराते, टीचर को भी लगते। हाँ, अब प्रॉब्लम ये है कि ना बच्चे एनसीईआरटी करते हैं ना टीचर्स कराते हैं। अगर आप देखोगे तो मैं हर चैप्टर में आपको एनसीईआरटी करा रहा हूँ, जो कराना चाहिए वो कराना चाहिए भाई, टाइम लगे सिलेबस थोड़ा लेट हो डजंट मैटर, चीजें ईमानदारी से होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, चलो बढ़िया है, करो यार, एनसीईआरटी तो सबसे बेसिक बुक है, कम से कम उसको तो करो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मान लो कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन कह रहा है, देखो अ बॉडी इज कंस्ट्रेंड। अब तुम बोलोगे सर हमें कंस्ट्रेंट का मतलब नहीं है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है उसको मजबूर कर देना, एक लिमिट लगा देना। कह रहा है बॉडी को हमने कंस्ट्रेन कर दिया है, उसको मजबूर कर दिया है कि भाई तेरे को जेड एक्सिस में ही चलना है। ये कैसे संभव है, कैसे संभव है बताओ। हम एक पतली सी दीवार बना दें, अब बोले अब दीवार है तो बंदा बीच में चल पाएगा ना, ऐसा ही कुछ, उसको हमने फिक्स कर दिया भाई तेरे को जेड में ही चलना है, तेरे को जेड एक्सिस में ही चलना है, तो इधर उधर नहीं हो सकता, बिल्कुल स्ट्रेट चलना है। और कह रहा है कि उसके ऊपर हमने फोर्स लेकिन ये लगा दिया है, फोर्स लगा दिया हमने 1I। एक्चुअली में फोर्स क्या लिखा हुआ है देखो, ये ना देखो क्वेश्चन आसान है, बस तरीका देखो, ये लिखा है -1I प्लस का 2J 3 का K न्यूटन, मतलब फोर्स है ये। कह रहा है आई जे के डायरेक्शंस होते हैं, यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब लिखा है व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स मूविंग द बॉडी डिस्टेंस 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 मीटर है, लेकिन जेड है, जेड का मतलब के, तो आपको एफ दिया है और एस दिया है। देखो उसने 4 मीटर बोला जेड में, तो मैंने क्या लगा दिया के। अब वो कह रहा है वर्क निकालो, मैं कहूंगा अरे सर वर्क का फॉर्मूला होता है F.S, हमारे मास्टर ने सिखाया है, हमारे जो चश्मिश मास्टर है, ठीक है, उसने सिखाया हमें कि F.S होता है। तो आप क्या बोलोगे भैया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई को जे से के को, तो 3 को 4 से, के को के से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आएगा 12 जूल। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब मैंने सेम क्वेश्चन आपको थ्योरी में पढ़ाया था, तो वाई यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इतनी भी क्या प्रॉब्लम है यार, तो मैं नहीं था पहले दिन, तो फिर क्या दिक्कत है। अच्छा ठीक, यशान को लगता है तुम में सिर्फ यशान आता है, मैंने कहा तुम, मैं सबकी बात कर रहा हूँ भाई। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये सच बोल रहा हूँ मैं। हिमांशु ध्यान देना, आ गया तो नहीं आया ना वैसे, ठीक से नहीं आया ना, मैं कराता हूँ। देखो सुनो, क्वेश्चन ये कह रहा है, जिससे नहीं हुआ देखो, कि एक बॉडी है 2 किलो का, यानी यहां पर एक 2 किलो का बॉडी बना लो। कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब कह रहा है कि मूव्स अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कह रहा है इसके ऊपर हमने 7 न्यूटन का फोर्स लगा दिया आगे की तरफ, लेकिन वहां पर फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन जो है वो है 0.1, कोफिशिएंट है वो, कोफिशिएंट यानी पीछे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट से हमें फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू माजी, म्यू है 0.1, एम है 2 दोस्तों, और जी है 10, जी हम 10 मान रहे, तो ये कितना आ जाएगा 2, तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो कितना आ गया 2 न्यूटन। यानी इस बॉक्स पर आगे 7 लग रहा है और पीछे कितना लग रहा है 2 न्यूटन, और इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0, ये इनिशियल स्पीड है बेटा, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड 0 हमें पता है, इसको लिखने की क्या जरूरत है, छोड़ो। तो अब इस बॉडी पे देखो आगे 7 का फोर्स है, पीछे है 2 का, तो इसका नेट फोर्स कितना बचेगा, तो हम जानते हैं नेट फोर्स होता है, अभी समझो, अब कहानी समझो, अभी तो हमने डायग्राम पढ़ा है, आगे क्या कह रहा है, कंप्यूट द वर्क डन। देखिए यहां भी वर्क निकालना है, यहां भी वर्क निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, क्या चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ना हमेशा एक्सेलरेशन चाहिए होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारे फॉर्मूला है S = UT + ½ AT², V = -2AS। तो देखो आप देखो इनमें एक्सेलरेशन होता है,
अगर आपको कभी भी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए था, तो आप क्या करो, आपको आगे एक फोर्स दिया है 7, पीछे फोर्स दिया है 2, तो आपको नेट फोर्स पता ही है, और हमें ये पता है कि जो नेट फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो दोस्तों यहां पर जो नेट फोर्स होगा वो 7 - 2 होगा, और मास तो 2 है ही, तो 7 में से 2 का 5/2 आ गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपका आएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आपको बोला है वर्क डन के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो आप यहीं पर क्या बोलोगे, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो आंसर आएगा हाफ ए की जगह पर 2.5 और टी स्क्वायर। टाइम देखो 10 सेकंड दिया पूरे क्वेश्चन में, हर जगह 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो पॉइंट से 1 0 कट जाएगा, तो हो जाएगा क्या हो गया भैया, सही चल रहा है, सही तो चल रहा है, तो 25 × 10/2, तो कितना हो गया 250/2, 250/2 मतलब कितना 125, तो ये आ गया हमारा 125 मीटर, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब क्वेश्चन की डिमांड है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, तो हम कहेंगे यार वर्क डन होता क्या है, वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ना, तो वर्क डन बाय पहले क्वेश्चन पे अप्लाइड फोर्स कितना है बताओ, अप्लाइड फोर्स है आपका 7 और डिस्प्लेसमेंट है 125, तो आपका ये वर्क डन आ जाएगा W1 मान लो, W1 कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35, हाथ से लगे 3, 7 दूनी 14, 3 17, हाथ से लगे 1, 7 × 7 = 8, 875 जूल। तो 875 जूल काम कर रहा है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड मतलब जो 7 है। अब कह रहा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, तो फ्रिक्शन आपका 2 न्यूटन आया था, याद है आपको, फ्रिक्शन कितना आया था 2, फ्रिक्शन म्यू mg लगाया था हमने, म्यू mg फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू mg, उससे तो फ्रिक्शन, तो आप बोलोगे W2 हमारा कितना आ गया, फ्रिक्शन फोर्स, देखो वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो W2 क्या हो जाएगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, जो कि 125 से 150, लेकिन आपको पता है कि ये फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन पीछे लगता है, तो यहां पर माइनस लगाना है, माइनस का 150 जूल, समझे, तो आपका W1 निकल गया, W2 निकल गया। अब लिखा है अगला वर्क डन बाय द नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल 125 दूनी, हाँ 250 होगा यार, पता नहीं यार बच्चे कैसे कैसे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, गुड। तो अब उसने बोला कि नेट वर्क डन बताओ, क्या होता है वर्क डन बाय द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स का वर्क डन निकालना है, तो तुम्हें नेट फोर्स क्या है, दो तरीके, या तो इन दोनों को ही ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 875 - 250, या नेट फोर्स कितना है देखो, आगे 7 है और पीछे क्या है 2, तो नेट फोर्स कितना था 5, याद है आपको, नेट फोर्स मतलब बचा हुआ फोर्स, तो हम बोलेंगे W3 हम निकाल रहे हैं, वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट कितना बचा है 5 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 125। देखो नेट फोर्स का मतलब जो बचा हुआ फोर्स है, बस तो आपके 5 ही रहे ना, देखो नेट वाले के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस वाले को ऐड कर दो इससे, कहां गया ये रहा, ये जो आया है ना आपका, इन दोनों को ऐड कर दो तभी नेट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा टोटल मिल जाएगा, या तो आप ऐसा कर लो कि आप नेट फोर्स देख लो कितना है 5, जो बचा हुआ फोर्स है 5, और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो सेम ही आंसर आएगा, देखो 875 में से 250 गए, कितने बचे 525, कितने बचे, और यहां भी कितना आ रहा है 525, समझे, तो नेट के लिए या तो सिंपल दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब कि इसको इससे माइनस कर दो, और अगर आपको ऐसा नहीं खेल खेलना है तो आप क्या करो, एक बार देख लो कितना नेट फोर्स है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो नेट फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, वर्क आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज, तो आप लोगों ने पढ़ा था एक कहानी, क्या पढ़ा था, एक स्टोरी जिसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो टोटल वर्क होगा, क्या होगा, टोटल वर्क वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होगा। टोटल वर्क क्या होता है, टोटल वर्क आया कितना आपका बताओ 525, ये तो टोटल वर्क, नेट वर्क यही तो है, इन दोनों को माइनस करके जो आया है, तो आप बोलोगे नेट वर्क है 525, तो यही मेरा काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, 625 होगा, 12 पंजे, हाँ, अरे यार किसने बताया था 525, निकालू बेटा, अच्छा ठीक है फिर नहीं निकालना, फिर सुनो वापस डाल लिया भाई, थैंक यू भाई, चला नहीं पाए बंदूक है, चलाएंगे कुछ टाइम बाद। सुनो, तो कहानी ये है कि टोटल वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, हाँ यहाँ भी 625 आएगा। यार मुझसे ना कैलकुलेशन मिस्टेक आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, पता है रीजन क्या है, रीजन ये ना मेरे को कैलकुलेशन में मजा नहीं आता, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट सिखाओ बढ़िया, टाइम वेस्ट सा लगता है, और कह सकते हो कि अब तो हैबिट भी छूट गई यार, पहले तो भाई कैलकुलेशन का फादर था मैं वहाँ क्वेश्चन घर पे बना रही हूँ, मैं क्लास में आंसर पहले दे रहा हूँ मैं स्कूल में नहीं पहुंची, वाह वो घर पे है, मैं पहले आंसर, मैम बोलती क्वेश्चन, मैं कहता आंसर, सच बोल रहा हूँ तो मजाक लग रहा होगा, मैं डायलॉग मारता था स्कूल में कि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे नाखूनों में है, एक दिन प्रिंसिपल ने बुलाया ला तेरे नाखून काट दूं, सच्ची बोल रहा हूँ, बाल और नाखून काट दूं मैं तेरे, मैंने पहले बड़े बाल रखता था, मेरे को शौक था बड़े बालों का, मतलब कह सकते हो बहुत घने, बहुत मेरे बाल बहुत घने थे, बड़े थे, मुझे स्कूल में सब कृष्णा कहते थे, कृष्णा, और उसके पीछे रीजन क्या खुद फाइंड आउट करना, नहीं समझे, अरे
मैं ना बड़ा क्यूट दिखता था स्कूल टाइम पे, और मैं मतलब क्यूट दिखता था, और क्या बोलते हैं, मैं टॉपर भी था, और बहुत सारी चीज़ें थी, तो थोड़ा फेमस था मैं स्कूल में। है। और भाई मैं डांस भी करता था स्कूल में, आता नहीं है तब भी, ऐसे ऐसे कुछ भी कर देता था, तुम्हें नहीं पता है। मतलब मैं थोड़ा एक्टिव स्टूडेंट था, गरीब एक्टिव। ठीक है, पैंट मेरी फटी रहती तो मैं डेली घर पे आके सिलता था उसको। यहाँ से फट जाती थी पैंट, समझ रहे हो। अरे दोबारा डेली एक ही पैंट था, वही फट जाता था बार बार। और सिल कितनी बार ही सिलोगे एक चीज को यार। अब पैंट आती थी 250-300 की उस टाइम पे, अब लेने के लिए सोचना पड़ता है 6 बार। ठीक, अब मैं मतलब बहुत सारी स्ट्रगल्स है लाइफ में, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। हाँ चलो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंजॉय योर टाइम।